अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 प्रोडिक्ट टेबल एंड प्रोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आज हम उनको देखेंगे कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं पेपर्स में, और प्रीवियस पेपर्स में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं इसमें से। तो हम चैप्टर नंबर 3 के डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 से कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पेपर्स में रिपीट भी हुए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल। व्हाट डज द ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट कॉल्ड इन द पीरियोडिक टेबल। राइट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप। आपने फर्स्ट ग्रुप ए के बारे में बताना है कि फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं और उसे फर्स्ट ए ग्रुप में क्यों, उन्हें फर्स्ट ए क्यों कहा जाता है, और उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज बतानी है। जब क्वेश्चन जिस तरह से हमसे पूछा गया है हम उसी तरह से जवाब देंगे। फर्स्ट में इन्होंने पूछा था कि जो फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके नेम बताएं। तो फर्स्ट ए के जो ग्रुप के एलिमेंट हैं, दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स, एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछी थी। तो हम प्रॉपर्टीज़ बताएंगे इसकी कि जो ये एलिमेंट होते हैं इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की इनके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है। वन इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज़ करके यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयंस होता है। ठीक है, उसके बाद ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी और इन्हें एल्कली मेटल्स कहा जाता है, और इनके मेटल्स के नेम भी हो गए। तो हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं। ठीक है, डेफिनेशंस आ जाती हैं कि ये चीज़ें डिफाइन करें, या कुछ ट्रेंड पूछ लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी है या शील्डिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, इनकी आप ट्रेंड बताएं। ठीक है, पीरियड्स में ग्रुप में ट्रेंड बताएं इसका, या इनको डिफाइन करें। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारे के सारे क्या है, डेफिनेशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और आपने इनका ट्रेंड लाजमी याद करना है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल्स या मोज़िला। ठीक है, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल या मोज़िला जो वाला क्वेश्चन है, ये क्या है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो आपने लाजमी इनको अच्छे से याद करना है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है। ठीक है, उससे प्रीवियस में शील्डिंग इफेक्ट भी है। तो यहाँ से आपने इनकी डेफिनेशन से याद करनी है और इनके जो कुछ ट्रेंडिंग बताए गए हैं, इनके ट्रेंड बताए गए हैं कि पीरियड्स में क्या ट्रेंड है, ग्रुप्स में क्या ट्रेंड है, तो ये भी आपने लाजमी याद करना है। और इनको मैंने डिटेल से भी पढ़ाया है, आप मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं। जो मेरे चैप्टर नंबर 3 की जो प्ले है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला जो प्ले है, आप उसमें देख सकते हैं। मैंने हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, अभी तक जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपने अच्छे से याद करना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं। यहाँ पर देखें, जो ग्रुप फर्स्ट बी और 8 बी के जो एलिमेंट हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट बी से लेकर 8 बी तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये क्या है, ग्रुप्स के मेटल्स हैं और इनमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जो होता है वो वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, और इसका जो वैलेंस शेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, ये कुछ जो है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। तो आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बताना है। ठीक है, आपने प्रोडक्ट टेबल से देख लेना है कि फर्स्ट ए से लेकर 8 बी तक कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनको आपने याद कर लेना है और यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज़ राइट डाउन कर देनी है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन 3 डिफरेंस बिटवीन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स जो हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं, आपने उनके दरमियान डिफरेंस राइट डाउन करना है।
अच्छा, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स, एंड सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं दिस इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट हो गया डिफरेंस में। सेकंड जो डिफरेंस होगा हम उसमें इनके नेम राइट डाउन करेंगे, जैसा कि लिथियम है अल्कली मेटल्स में, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। तो हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ देखते हैं, तो इसमें कौन कौन से हैं, ब्रिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, बेरियम्स, रेडियम्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें, इनमें क्या होता है, इनका जो वैलेंस शेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं और यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं और डाईवैलेंट पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इनका जो हमारे पास ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स नहीं होते। उसके बाद ये क्या है, इसमें जो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट ये क्या होता है, इरेगुलर इनकी डेंसिटीज़ होती है, मतलब कोई एक तरतीब नहीं होती, कभी कम कभी ज़्यादा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, इरेगुलर्स होते हैं। तो ये इसके 5-6 डिफरेंस थे अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, तो आपने यहाँ से करने हैं। अच्छा, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ये भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ग्रुप्स एंड पीरियड्स के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। देखें, यहाँ पे मैंने पीरियड्स लिखे हैं, यहाँ पे ग्रुप्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे बताया है कि हॉरिजेंटल्स लाइंस जो होती हैं दिस इज कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल्स लाइन दिस इज कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, लेफ्ट अगर हम पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एलिमेंट जो होते हैं चेंज करते हैं करेक्टर को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। और अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो इनके जो एलिमेंट के करेक्टर होते हैं वो सेम रहते हैं। साइज जो होता है, पीरियड्स में बात करते हैं, साइज होता है एटम्स का डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, और इसमें क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। वैलेंसीज जो होती हैं इंक्रीज होती हैं फर्स्ट, मतलब अगर फर्स्ट अप टू ग्रुप 5th A तक जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वैलेंसीज इंक्रीज होती हैं, उसके बाद क्या होती हैं, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसमें क्या होता है, वैलेंसीज अगर हम ग्रुप में देखते हैं तो वैलेंसीज क्या होती हैं, सेम रहती हैं। तो ये इसका डिफरेंस था जो हमने पढ़ा है। अच्छा, उसके बाद जो है हम सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो हम इसे देखते हैं कि वाई अल्कलाइन अर्थ मेटल शो इरेगुलर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो पूछा है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो इरेगुलर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों शो करती हैं। ये भी क्या है, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, जस्ट ये आपने शॉर्ट के लिए ही प्रिपेयर करना है। और अगर आप ये सारे 6 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यही 6 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपके जो 2024 का पेपर होगा तो इसी में से क्वेश्चंस होंगे जो आपके पेपर में आएंगे। किया हुआ है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इरेगुलर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शो क्यों करते हैं। अच्छा, ये बताया है कि जनरल जो होता है डिक्रीज हो रहा होता है मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम ग्रुप में जब डाउन करते हैं, मतलब डाउन जाते हैं, तो क्या होता है, ये जनरल डिक्रीज हो रहा होता है। अच्छा, मैग्नीशियम की तरफ अगर हम देखते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लोअर होता है, और उसके बाद अगर कैल्शियम तक क्या होता है, इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद ये फिर क्या होता है, अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो मैग्नीशियम से जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो ट्रेड होता है। ठीक है, ट्रेंड में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फिर उनका ऑब्वियसली जो है वो शो नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे जो बताया ना अल्कलाइन अर्थ मेटल की मेन ये है कि इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना उसका कोई ठोस रीज़न नहीं है, सॉलिड रीज़न नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें बता सकें, रीज़न बता सकें कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे यही बताया है कि अगर हम ब्रीलियम, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे देखें, अगर हम ब्रीलियम और मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं, इनका क्या होता है, हेक्सागोनल जो है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम अच्छे से नहीं डिटरमाइन कर सकते कि किस वजह से जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या करती हैं, इरेगुलर शो करती हैं। यहाँ पे भी बताया है कि दे डज नॉट सीम टू बी अ सर्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन फॉर द एमुलस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम। वन एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व्स अ डिफरेंट पैकिंग स्ट्रक्चर। वो कहने कि हाँ, सॉलिड रीज़न तो नहीं है जिससे हम अच्छे से कह सकें कि यही रीज़न है जिसकी वजह से अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इरेगुलर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करती हैं। लेकिन
कुछ अगर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बेस पे हो सकता है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो इरेगुलर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो कर रही हैं। अच्छा, फर्स्ट में इन्होंने कहा है जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है उसका हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम कैल्शियम की तरफ आते हैं, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम का जो है फेस सेंट्रल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम बेरियम की और रेडियम की बात करते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है वो सेंट्रल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये था 6 क्वेश्चन का आंसर जो कि हमने अभी पढ़ा है। तो आज के हमारा जस्ट यही जो था टॉपिक था जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की बात की है। इस चैप्टर से ओनली आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर से आपने ओनली शॉर्ट क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।